हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, हर हर महादेव। दोस्तों, राजराजेश्वरी माता कैला देवी को कौन नहीं जानता है। पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं यहाँ इनके दर्शन करने के लिए, खासकर चैत्र मास के जब नवरात्रे शुरू होते हैं तो माता के दर्शन करने के लिए, उनकी जात भरने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, चैत्र मास में शक्ति पूजा का विशेष महत्व रहता है। राजस्थान के करौली जिला मुख्यालय से दक्षिण दिशा की ओर 24 किलोमीटर की दूरी पर पर्वत श्रृंखलाओं के साथ मध्य में त्रिकूट पर्वत पर विराजमान माता कैला, जिन्हें कैला मैया कहते हैं, उनका दरबार चैत्र मास में लघु कुंभ की तरह नजर आता है। ऐसा लगता है जैसे कि वहाँ कोई छोटा कुंभ लग गया हो। और उत्तर पूर्वी राजस्थान के चंबल नदी के बीहड़ों के नज़दीक कैला ग्राम में स्थित मां के दरबार में 12 महीने श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते ही रहते हैं। लेकिन चैत्र मास में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वार्षिक मेले में तो जन सैलाब सा उमड़ आता है और जहां देखो वहां उनके श्रद्धालु दर्शन करने के लिए भागे दौड़े चलते हुए आते ही दिखाई देते हैं। दोस्तों, उत्तर भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। मंदिर के बारे में कई मान्यताएं हैं। इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में जो कैला ग्राम है वह करौली के यदुवंशी राजाओं के आधिपत्य में आने से पहले गागरौन के खींची राजपूतों के शासन में था। खींची राजा मुकुंद दास ने सन 1116 में मंदिर की सेवा सुरक्षा का दायित्व राजकोष पर लेकर नियमित भोग, प्रसाद और ज्योति की व्यवस्था करवा दी थी। राजा रघुदास ने लाल पत्थर से माता का मंदिर बनवाया। स्थानीय करौली रियासत द्वारा इसके द्वारा नियमित रूप से मंदिर प्रबंधन का कार्य किया जाता है। दोस्तों, मां कैला देवी की मुख्य प्रतिमा के साथ मां चामुंडा की प्रतिमा भी विराजमान है। हेलो दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं और आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं माता कैला देवी के मंदिर के बारे में, जो कि करौली राजस्थान में उपस्थित है और जहां श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। माता का चमत्कार ही ऐसा है कि वहां आने वाले कभी रुकते ही नहीं है और उनके पैर अपने आप मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। दोस्तों, चैत्र मास में लगभग एक पखवाड़े तक चलने वाले इस लक्खी मेले में राजस्थान के सभी जिलों के अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दक्षिण भारतीय प्रदेशों तक के दर्शनार्थी आकर मां के दरबार में मनौतियां मांगते हैं। चैत्र मास के दौरान करौली जिले के प्रत्येक मार्ग पर चलने वाले राहगीर के कदम कैला ग्राम की तरफ ही जा रहे होते हैं। 17 दिवसीय इस मेले के मुख्य आकर्षण का प्रथम 5 दिन एवं अंतिम 4 दिनों में देखने को मिलता है। दोस्तों, रोजाना लाखों की संख्या में दूर दराज के पदयात्री लंबे लंबे ध्वज लेकर लंगुरिया गीत गाते हुए आते हैं। मंदिर के समीप स्थित कालीसिल नदी में स्नान की भी विशेष महत्व है। दोस्तों, करौली जिले द्वारा प्रशासन द्वारा मंदिर के ट्रस्ट के सहयोग से तथा आमजन द्वारा भी सभी स्थानों पर यात्रियों के विशेष इंतजाम किए जाते हैं। अनुमानतः प्रतिवर्ष लगभग 30 से 40 लाख यात्री मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। दोस्तों, यहाँ परंपराओं का निर्वहन भी किया जाता है। मेले के दौरान महिला यात्री सुहाग के प्रतीक के रूप में हरे रंग की चूड़ियाँ और सिंदूर की खरीदारी करना नहीं भूलती हैं। वहीं नव दंपत्ति द्वारा एक साथ दर्शन किया जाता है और बच्चों के मुंडन संस्कार का भी परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में ढोल नगाड़ों की धुन पर अनायास ही पुरुष दर्शनार्थी लंगुरिया गीत गाते हुए महिला दर्शकों के साथ कदम से कदम मिलाकर थिरकते बिना नहीं रह सकते। दोस्तों, यहाँ आने वाले श्रद्धालु, इनके भक्त चरणबद्ध तरीके से आते हैं। यानी कि आप जान सकते हैं कि किस तिथि से किस तिथि तक कहाँ के लोग आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, कैला देवी चैत्र मास के लक्खी मेले में प्रदेशों की मान्यता के अनुसार जो चरणबद्ध रूप होता है उसमें चैत्र कृष्ण 12 से लेकर पड़वा तक मेले में 5 दिन तक पद यात्राओं का रेलम रेल रहता है। इस चरण में वाहनों से यात्री कम आते हैं एवं अधिकतर उत्तर प्रदेश के यात्री होते हैं। द्वितीय चरण में नवरात्रा स्थापना से तृतीया तक दिल्ली, हरियाणा के यात्रियों का जमावड़ा रहता है। इस दौरान गाड़ियों से यात्रियों के आने की शुरुआत हो जाती है। तीसरे चरण में चतुर्थी से छठवीं तक मध्य प्रदेश और धौलपुर क्षेत्र के यात्री आते हैं और इस दौरान ट्रैक्टर, ट्रॉलियों का उपयोग अधिक देखने को मिलता है। चौथा चरण सप्तमी से नवमी तक होता है। इसमें गुजरात, मुंबई, दक्षिण भारतीय राज्यों से अधिक यात्री आते हैं। अंतिम चरण में राजस्थान भर के यात्री एवं स्थानीय लोग लंगुरिया गाते हुए आते हैं। यह 10वीं से पूर्णिमा तक यह मेला चलता ही रहता है।
दोस्तों, माँ यहाँ क्यों अवतरित हुई उसके पीछे भी एक कथा है जो आपको इस वीडियो में हम बताने के लिए जा रहे हैं कि माँ को इस जगह अवतरित क्यों होना पड़ा। दोस्तों, धर्म ग्रंथों के अनुसार सती के अंग जहाँ जहाँ गिरे वहीं एक शक्तिपीठ का उद्गम हुआ। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ कैला देवी है। कहा जाता है कि बाबा केदारगिरी ने तपस्या के बाद माता के श्रीमुख की स्थापना इस शक्तिपीठ के रूप में की। ऐतिहासिक साक्ष्यों में किंवदंतियों के अनुसार प्राचीन काल में काली सिंध नदी के तट पर बाबा केदारगिरी तपस्या किया करते थे और यहाँ के सघन जंगल में स्थित गिरी कंदराओं में एक दानव निवास करता था, जिसके कारण सन्यासी एवं आमजन परेशान थे। दोस्तों, बाबा ने इस क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए हिमलाज पर्वत पर जाकर घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर माता प्रकट हुई। बाबा ने देवी माँ से दैत्यों से अभय पाने के लिए वर मांगा। बाबा केदारगिरी त्रिकूट पर्वत पर आकर रहने लगे। कुछ समय पश्चात देवी माँ कैला गांव में प्रकट हुई और इस दानव का काली सिंध के तट पर जाकर वध किया, जहां एक बड़े पाषाण पर आज भी दानव के पैरों के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस स्थान का नाम आज भी दानव दह के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसे काली दह के नाम से या सिंध दह के नाम से भी इस जगह को पुकारा जाता है। दोस्तों, एक अन्य किंवदंती के अनुसार त्रिकूट पर्वत पर बहुरा नामक चरवाहा अपने पशुओं को चराने के लिए जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बकरियां एक विशेष स्थान पर दुग्ध स्रवित कर रही हैं। इस चमत्कार ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने इस स्थल की खुदाई की तो देवी माँ की प्रतिमा निकली। चरवाहे ने भक्ति पूर्वक पूजन की ज्योति जगाई। धीरे धीरे प्रतिमा की ख्याति क्षेत्रों में फैल गई। आज भी बहुरा भगत का मंदिर कैला देवी मुख्य मंदिर के प्रांगण में स्थित है। दोस्तों, माता की कृपा असीमित है। जो भी व्यक्ति अपनी मनौती लेकर जाता है, सच्चे मन से माँ के दरबार में वह प्रार्थना करता है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं माता पूर्ण करती हैं और माता के यहाँ से कभी कोई खाली हाथ वापस नहीं आता है। दोस्तों, मंदिर तक पहुँचा कैसे जाए? अगर आप नहीं जानते हैं कि माता कैला का रास्ते कहाँ से है और किस प्रकार आप पहुँच सकते हैं, अगर आप पहली बार वहाँ जा रहे हैं तो दोस्तों, कैला देवी कस्बा सड़क मार्ग से सीधा जुड़ा हुआ है। जयपुर आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर महुआ से कैला देवी की दूरी 95 किलोमीटर है। महुआ से हिंडौन करौली तक राजमार्ग 22 जाता है। उससे कैला देवी सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी मध्य रेलवे के दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर हिंडौन सिटी स्टेशन से 55 किमी दूर गंगापुर सिटी है और स्टेशन से 48 किमी की दूरी पर यह राज्य पथ परिवहन की बस सेवा एवं निजी टैक्सियां गाड़ियां हमेशा आपको तैयार मिलती हैं। हवाई यात्रा से आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर है, जहां से सड़क मार्ग द्वारा महुआ हिंडौन होकर करौली से कैला देवी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कैला देवी की जयपुर से दूरी 195 किलोमीटर है। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप कमेंट में एक बार सच्चे मन से जय माँ कैला देवी अवश्य लिखिए। माता सबकी झोली भरने वाली है और माता की जो श्रद्धा से जयकारा लगाता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में